अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद राशिद, होमियो मेडिसिन का एक छोटा सा तालिब इल्म। आज हम बात करेंगे यूटीआई पे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें आम ज़बान में पेशाब करने में बहुत सी दुश्वारियाँ पेश आती हैं, जैसे कि पेशाब में जलन का एहसास, पेशाब करते हुए दर्द का एहसास होना, पेशाब का मिकदार में कम या बहुत ज़्यादा आना, पेशाब करते में पेशाब रुक रुक कर आना, या पेशाब में किसी किस्म की खून के ज़र्रात आने को यूटीआई इन्फेक्शन में हम कवर कर सकते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन के लिए मैं आपको चंद मेन मेडिसिन जो नॉर्मली आप घर में अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कुछ अलामात के, उनकी मेन अलामात के साथ। आपने ये मेडिसिन अपनी अलामात के मुताबिक यूज़ करनी है। जब आप ये मेडिसिन अपनी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आप सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 7 दिन की मेडिसिन के इस्तेमाल से अल्लाह की रहमत के साथ शफ़ायाब हो जाएंगे। शुरू करते हैं मेडिसिन। इसमें पहली मेडिसिन है कैंथरस क्यू के नाम से। कैंथरस क्यू की मेन अलामत ये है कि इसमें पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन का एहसास होता है और पेशाब की बार बार हाजत होती है। ठीक है, पेशाब में के साथ थोड़ा सा जो है वो आपको निचले हिस्से में दर्द का एहसास भी होता है। इस तरह की अलामात हो आपके साथ कि आपको पेशाब में जलन का एहसास बहुत ज़्यादा हो, पेशाब करते में जलन का एहसास ज़्यादा हो, तो आप कैंथरस क्यू में 15 ड्रॉप सिर्फ सुबह दोपहर शाम 3 से 5 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन है इसमें एपिस के नाम से। एपिस के मेन निशानी ये है कि इसमें पेशाब करते हुए पेशाब के आखिर में, बिल्कुल जब पेशाब ख़त्म होने वाला होता है, आखिरी 10-15 ड्रॉप में आपको शदीद किस्म का दर्द का एहसास होता है और इसमें भी जलन रहती है। इसमें सूजन का एहसास भी होता है कि जैसे पेशाब की नाली में कुछ चीज़ फंसी हुई है और सूजन का एहसास है। तो आप एपिस 30 में 5 ड्रॉप सुबह दोपहर और शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अगली मेडिसिन है स्टेफिगेरिया। स्टेफिगेरिया की मेन अलामत ये है कि आप इसमें पेशाब करते में निचले हिस्से में निचले हिस्से में दर्द का एहसास होता है और स्टेफिगेरिया का में पेशाब मिकदार में कम आता है और बार बार आता है। और इसमें एक मेन चीज़ ये होती है कि आपको पेशाब करने के फ़ौरन बाद भी पेशाब की हाजत महसूस होती है। आप मुकम्मल तौर पर पेशाब से फ़ारिग नहीं होते। ये एहसास होता है कि अभी आपको दोबारा पेशाब की हाजत है। इसमें अगर ऐसी कैफ़ियत है तो आप जो है वो स्टेफिगेरिया 30 में 5 कतरे सुबह दोपहर शाम सिर्फ 5 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इसकी अगली मेडिसिन है सरसा पीला। सरसा पीला के क्यू में आप जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी मेन अलामत ये होती है कि पेशाब के आखिर में दर्द का एहसास होता है आपको। पेशाब के आखिरी चंद ड्रॉप्स में आपको शदीद किस्म का दर्द का एहसास होता है और पेशाब में कुछ आपको जैसे ब्लड के असरात नज़र आते हैं कि कुछ शायद ब्लड आ रहा है या पीप सी आ रही है या कुछ ज़र्रात पेशाब में खारिज हो रहे हैं। अगर इस किस्म की अलामात पाई जाएँ तो आप ये मेडिसिन क्यू में 15 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अगली मेडिसिन है बरबस वेलुलर क्यू में। इसमें पेशाब की हाजत बार बार होती है, पेशाब मिकदार में कम आता है और पेट में ख़ास तौर पे दाईं तरफ दर्द होता है। गुर्दों में अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है या रेत के ज़र्रात हैं उसकी उसकी वजह से इस कमर की साइडों पे होने वाला दर्द है, तो ये तमाम अलामात इस मेडिसिन से कवर हो सकती हैं। आप बरबस क्यू को 15 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में ये 5 दिन इस्तेमाल कर लें। अल्लाह की रहमत से आपका ये मसला हल हो जाएगा। अगर आपको वाज़ेह तौर पर अपने पेशाब के अलामात समझ में नहीं आ रही लेकिन पेशाब में तकलीफ़ का एहसास मुसलसल है, तो आप 2 मेडिसिन बरबस
वेलगुलर क्यू में और कैंथरस क्यू में, दोनों मेडिसिन मिक्स कर लें 15-15 कतरे, और इसको आप 15 कतरे सुबह दोपहर शाम सिर्फ 5 दिन इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपका ये मसला हल हो जाएगा। मज़ीद किसी भी रहनुमाई के लिए, कोई किसी मशवरे के लिए आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो स्क्रीन पर मौजूद है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको बहुत सारी आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।